ये हमारी सत्य सनातन हिंदू धर्म संस्कृति है। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सती, सावित्री, सीता। तीन नाम हमारे यहाँ विशेष तौर से लिए जाते हैं, सती, सावित्री और सीता। तो तीनों को आप उनका जीवन को समझिए। सती कि पति के सम्मान के लिए जो पिता के यज्ञ को जिसने विध्वंस कर दिया, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती, माता सती, और शिव जी से ब्याही गई। शिव जी का सम्मान नहीं किया दक्ष प्रजापति ने, निमंत्रण नहीं दिया। वो गई, उसने अपने पिता को चेताया और मुक्ति दे करके जीते जी अपनी देह को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। पति के सम्मान के लिए वो सती हो गई। सती के बाद नाम आता है सावित्री, सत्यवान की पत्नी। जब सत्यवान की मृत्यु हुई तो जो यमराज से अड़ गई और अपने सत्य के बल पर, अपने पतिव्रत धर्म के बल पर सत्यवान के प्राण को यमराज से छुड़ा करके दी, पति की प्राण रक्षा की। और तीसरा नाम आता है हमारे यहाँ सीता का, सीता माता का। सीता जिसको रावण ने हरण किया और जिसने अपने सत्य सतित्व के दम पर तिनके के ओर से रावण जैसे महाबली को रोक दिया, वो अपनी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया। सोने की लंका जिसके लिए तुच्छ थी, कण भर भी नहीं थी, और वनवासी राम ही जिसके जीवन में सब कुछ थे। तो सती, सावित्री और सीता, ये तीन स्त्रियां हमारे जीवन में आदर्श स्थिति है। तो इसलिए जब भी किसी पतिव्रत सुहागन स्त्री का नाम लिया जाता है तो उसको सती से, सावित्री से, सीता से, उन्हीं के से शिक्षा लेकर के, संस्कार लेकर के आज हम ये अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए, ये कोई मजबूरी नहीं है व्रत रखना, ये कोई मजाक का हिस्सा नहीं है। उपवास किया जाता है, हमारे हाथ में केवल और केवल प्रार्थना ही है। हम स्त्री जो है वो धर्म की नींव है, आधार है। जितना भी धर्म है, जितनी भी संस्कृति है, उसका आधार जो है वो स्त्री ही है। सारा धर्म स्त्री के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो सब उस घर में शिक्षा, संस्कार कैसे हो, शिक्षा कैसी हो, हमारा समाज कैसा होगा, ये स्त्री के ऊपर ही निर्भर करता है। पुरुष तो प्रकृति से ही थोड़ा सा चंचल रहता है। स्त्री की मान, स्त्री की मर्यादा के लिए ही हमारे सत्य सनातन धर्म में सब कुछ किया गया है। तो अपने उस धर्म की और सत्य की रक्षा करना, वही संस्कार हमारे परिवार में जाएंगे, वही हमारे बच्चों को जाएंगे। तो हम इस गंभीरता को समझें विषय की। खाना पीना, सजना, हंसी मजाक, इंजॉय, ये सब अपनी जगह पे है। ये सब तो 10 मिनट का टकरा है, लेकिन जो उसके पीछे की गूढ़ता है, ये बहुत बड़ा तप है। आज एक बहुत बड़ा मजाक बनाया जाता है, आज बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है, हमारे सभी धर्म संस्कारों का मजाक बनाया जाता है, कॉमेडी, कि भूखा रहने से पति के प्राण नहीं बचते, मौन रहने से बचते। हम कहना क्या चाहते हैं? क्या चुटकुला है क्या हमारा धर्म? हमारी संस्कृति कोई चुटकुला है क्या भूखा रहने? आप भूखे नहीं रह रहे हैं, ये भूखा नहीं है, ये हठ योग है, उपवास है, तप है, त्याग है, जो आपने अपने पति के लिए, अपने सुहागी जीवन, उस जमाने को याद कीजिए जिसका पति किसी वजह से नहीं रहता है। उस स्त्री का जीवन क्या होता है, कभी उस स्त्री से पूछ करके। आज तो समय बहुत बदल गया, आधुनिक समय आ गया, दोबारा भी विवाह हो जाता है, पुनर्विवाह हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उस समय को याद कीजिए। आज कह देते हैं कि जी हम तो आपके लिए व्रत रख रहे हैं, आप मेरे लिए क्या व्रत रखेंगे? आप मुझे बताइए, सारी स्त्रियां बैठी, किसी स्त्री की जान को खतरा है क्या? किसी स्त्री की जान को खतरा है तो बताइए। स्त्री के सदा सम्मान को खतरा और पुरुष की जान को खतरा। पुरुष जब आपका सवेरे घर से बाहर निकलता है, अपने काम धंधे, मकान, दुकान, फैक्ट्री जाता है, तो चोर डाकू उसके पीछे लगे होते हैं कि इसको लूट लें, इसका धन लूट लें और इसकी स्त्री लूट लें। पुरुष की तो जान को खतरा है, पुरुष के सम्मान को भी खतरा है। युद्ध हुए, एक राजा ने दूसरे राजा पे हमला किया, जो बाहर से मुगल आए। वो क्या चाहते थे? वो यहाँ से धन लूटना चाहते थे, वो स्त्रियों का सम्मान लूटना चाहते थे। उसके रक्षा के लिए पुरुष मैदान में गए। जब तक पुरुष लड़ सके 10,000 रानियों के साथ रानी पद्मावती ने अपने जलती चिता में अपनी आहुति दी सम्मान की रक्षा के लिए। तो पुरुष के प्राणों को संकट है और स्त्री के सम्मान को संकट है।
जब तक पुरुष है तब तक स्त्री का सत्य सतीत्व सम्मान सभी तक जिंदा है, सुरक्षित है। तो उसका घर, उसका सम्मान जीवित रहे, उसके बच्चे, उसका घर परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रार्थना के रूप में वो परमात्मा से प्रार्थना करती है, जप करती है, तप करती है, त्याग करती है, तपस्या करती है। ये हमारी संस्कृति है। इससे हमारे बीच में परस्पर एक दूसरे के बीच में प्रेम भी बनता है, सम्मान भी बनता है। तो इन्हीं सब भावनाओं से हमारे यहाँ जो तीज त्योहार जो बनाए गए हैं, इन्हीं सब भावनाओं से बनाए गए हैं। और आप सबने व्रत रखा हुआ है। मेरी आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी मनोकामना भगवान पूरी करे। जय श्री राम।